नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी फाइन आर्ट, जिसको आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में भी लाया जाता है। और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे, जानेंगे। और इससे पहले हम एक प्री हिस्टोरिक साइट्स का जो मैप दिया गया है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट है जो वाइट सर्कल दिया गया है, उसमें शो किया गया है कि जो पेंटिंग के जो एरिया हैं उनको दिखाया गया है। सेकंड जो है वाइट सर्कल के अंदर जो ब्लैक डॉट है, उन सेंटर पे उन जो प्लेसेज हैं उन पर एनग्रेविंग और पेंटिंग दोनों एरिया जो हैं डिस्क्राइब किए गए हैं। तीसरे जो थे एनग्रेविंग के, केवल जिसमें एनग्रेविंग ही मिलता है वहाँ पे है ब्लैक बिग डॉट को शो किया गया है। उसके अलावा जो और एरिया जो हैं वो ब्लैक जो वाइट स्क्वायर में दिए गए हैं वो हैं ओनली स्टेट कैपिटल्स की। इसके बाद जो बचे हुए हैं लास्ट फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है अदर इम्पॉर्टेंट टाउन्स, जो इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टाउन्स थे उनको ओवल शेप में दिया गया है। इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। जो चट्टानों पे जो पेंटिंग बनाई जाती थी उसको रॉक पेंटिंग बोलते हैं। ये इस तरीके की जो फिगर में दिख रहा है इस तरीके की पेंटिंग बनाई जाती थी पहले। इसमें एनिमल भी बनाए जाते थे। और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको इस तरीके से जैसे डिफाइन करते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो चट्टानों पे पेंटिंग क्यों तो बनाई जाती थी, उसका मेन कारण ये था कि उस समय कोई पेपर मौजूद नहीं था। नो पेपर, मतलब कोई कागज़ के कोई भी सबूत नहीं थे। नो लैंग्वेज, रिटन डॉक्यूमेंट कोई नहीं था। इसलिए जो टाइम पीरियड है इसको बोल दिया जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। और इसको और भी बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स। स्कॉलर्स ने कई तरीके की जो एनग्रेविंग्स जो प्राप्त किए हैं एक्सकेवेशन में, मतलब खुदाई में, तो उसमें थे ओल्ड टूल्स थे, हल्के पोट्री थी, हैबिटेट्स मिले, बोन्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन बीइंग्स के मिले, एनिमल्स के भी मिले हैं। ड्राइंग ऑन केव वॉल्स, जो जिन गुफाओं में वो लोग रहा करते थे उसमें जो जो केव की वाल जो दीवार थी उस पर केव के अंदर ही पेंटिंग बना लिया करते थे इसको पेंटिंग में। और कुछ ऑब्जेक्ट और भी मिले हैं उसमें। केव ड्राइंग्स स्कॉलर्स हैव कंस्ट्रक्टेड फेयरली एक्यूरेट नॉलेज। उसके बाद उनको और भी इसके बारे में जो और पता चला है वो ये कि जो बेसिक नीड्स जो थी उनकी, वो फूड, वाटर, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, जिसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ये प्रत्येक इंसान की बेसिक नीड होती है, जो उनकी भी थी फूड, वाटर, क्लॉथिंग, शेल्टर। और ये उनकी फुलफिल हो जाती थी। तो इस वजह से जो पीपल थे वो अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए वो कुछ उनकी जो इनर एक्टिविटीज़ थी उनको किस तरीके से वो डिस्क्राइब करते थे कि जो पेंटिंग बना दिया करते थे। और पेंटिंग आर्ट फॉर्म में इस तरीके से बनाया करते थे कि वो ह्यूमन बीइंग्स को भी बना दिया करते थे। ह्यूमन बीइंग्स के जो एक कैनवास जो था वो उनका मेन कैनवास क्या था कि उनके पास कोई पेंटिंग के लिए कोई दस्तावेज तो था नहीं, जिसपे वो कोई बेस नहीं था जिस पे वो पेंटिंग बनाते। तो उन्होंने जो केव की जो वॉल्स थी उनको कैनवास के रूप में यूज़ किया था। जो दीवारें थी उन्हीं पे पिक्चर बना दिया करते थे जो भी बनाते थे। उसके बाद अब अगला जो है जो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है इससे अर्ली डेवलपमेंट के बारे में ह्यूमन बींग्स को कुछ पता नहीं था, लेकिन उस पीरियड को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम है, ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो पीरियड है उससे पहले का पैलियोलिथिक पीरियड। और जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है उसमें एक और जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है वो दुनिया के, मतलब विश्व के कई पार्ट्स में पाई जाती हैं। उनके जो साक्ष्य मिले हैं वो विश्व के कई स्थानों पे मिले हैं। उसमें जो पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक पीपल जो हैं उनको, लोअर पैलियोलिथिक पीपल जो हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो हमारे स्कॉलर्स जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में उनको कुछ नहीं पता है, ज़्यादा नहीं पता है उनको उसके बारे में। और बट जो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स था उसके बारे में उनको आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता भी है कि उन्होंने क्या काम किया था। जो बहुत सी जो गुफाएँ थी उन पर जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, उन पे जो पेंटिंग पिक्चर जो बनाए थे और ज्योमेट्रिक एक्टिविटीज़ बनाई थी। ड्राइंग्स में उन्होंने 3 तरीके की जो ड्राइंग बनाई थी वो थी ह्यूमन फिगर, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और एनिमल सिंबल। इस तरीके के उन्होंने फिगर बनाए थे।
और यही उनके साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। अब जो इंडियन इंट्रोडक्शन में इंडियन आर्ट के जो इंटरेस्टिंग है कि हम इसका इंट्रोडक्शन में क्या हम जो हिस्टोरिक पीरियड इसका देख रहे हैं, तो इसका जो फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी रॉक पेंटिंग की, वो हुई थी 1867 से 1868 में। और वो किसने की थी? आर्कियोलॉजिस्ट थे आर्कीबोल्ड कार्लिल। कहाँ पे की थी? इंडिया में, इंडिया में ही की थी इन्होंने। और उस समय जो अल्तामीरा स्पेन में एक जो जगह है उसकी जो खोज हुई थी, उससे 12 साल पहले इसकी खोज हुई थी। और आर्कियोलॉजिस्ट जो उस समय जो वर्क किया करते थे वो थे कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष। और इनका जो मेन एरिया जो था जिसमें ये वर्क किया करते थे वो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही था। अगला क्या है कि रॉक पेंटिंग के कुछ साक्ष्य जो विभिन्न ज़िलों में, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड बिहार। कुछ पेंटिंग कुमायूं हिल्स में भी, उत्तराखंड के जो कुमायूं हिल्स है उसमें भी प्राप्त हुई हैं। इसमें वो जो रॉक शेल्टर मतलब रहने की जो जगह थी, वो नदियों के किनारे जो चट्टानों में जो रहने की जगह बना लिया करते थे, उसके आसपास जो रहते थे, तो उसमें उन्होंने लखुदियर जो जगह थी, रिवर सुएल रिवर जो थी उसके किनारे लखुदियर जगह थी, वहाँ पे उससे 20 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा बेरचीना रोड पे उसकी कुछ साक्ष्य जो पेंटिंग है वो प्राप्त हुई है। लखुदियर लिटरली जो है इसका शाब्दिक मीनिंग लखुदियर का है 1 लाख केव्स, मतलब 1 लाख गुफाएं। 1 लाख गुफाएं हैं लखुदियर, इसको बोलते हैं। लखुदियर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है 1 लाख केव्स, गुफाएं। अब इसमें जो है जो इनकी पेंटिंग है, इस पीरियड की जो पेंटिंग है, इसमें हम 3 तरीके से इनको डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो है मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। इन्होंने 3 तरीके की पेंटिंग बनाई थी। इसमें मैन के बारे में पेंटिंग बनाई थी, चित्र बनाए थे, एनिमल्स के बनाए थे, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी। और इनमें जो उनको कलर जो थे वो वाइट, ब्लैक और रेड ओकर, इन 3 कलर के बारे में उन्होंने इन तीनों कलर का ही उपयोग किया था। और इसमें जो ह्यूमंस को उन्होंने स्टिक लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, एनिमल को लॉन्ग स्नॉटेड के रूप में, फॉक्स, और जो एनिमल्स में फॉक्स थी, और मल्टीपल लेग्ड लिजार्ड को भी इन्होंने डिस्क्राइब किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि बेबी लायंस मतलब जो वेब शेप में जो लाइंस बनाई थी इन्होंने तरंग के रूप में, और रेक्टेंगल फील्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बनाई थी। और ग्रुप्स ऑफ डॉट्स कैन आल्सो बी सीन हियर, और जो डॉट जो हैं उनके ग्रुप भी बनाए थे उन्होंने कई तरीके के, जो मतलब डॉट से जो पेंटिंग बनाते हैं उस तरीके के भी उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए थे ज्योमेट्रिक। और हैंड लिंक डांसिंग ह्यूमन फिगर भी बनाए थे कि जो डांस करते हुए पीपल जो हैं उनके बारे में भी उनका चित्रण उन्होंने किया था। और उसके बाद जो अर्लीस्ट जो थी पेंटिंग वो ब्लैक थी, उसके बाद रेड ओकर पेंटिंग आई, फिर लास्ट में जो थी वो वाइट पेंटिंग थी। मतलब सबसे पहले ब्लैक, फिर रेड ओकर, और लास्ट में वाइट पेंटिंग थी। और कश्मीर से 2 स्लैब एनग्रेविंग की प्राप्त हुई, उसमें ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ कर्नाटका, कश्मीर से जो 2 प्राप्त हुई वो अलग थी, और ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है वो उनको क्या किया था, वो न्यूलिथिक मैन की जो पेंटिंग बनाई थी इन्होंने, न्यूलिथिक मैन नहीं, मैन के लिए ही पेंटिंग बनाई थी। और उसके बाद जो फेमस जो थे जो साइट थी, जो फेमस साइट थी इस पीरियड की, वो थी कुपगल्लू, पिकलीहल एंड टिक्कलकोटा। और 3 टाइप की जो पेंटिंग थी वो रिपोर्ट की गई, जो प्राप्त हुई वो 3 तरीके की पेंटिंग यहाँ रिपोर्ट की गई। वो थी वाइट, रेड ओकर और वाइट बैकग्राउंड। मतलब रेड ओकर जो थी वो वाइट पेंटिंग थी, रेड ओकर के ऊपर जो वाइट बैकग्राउंड था उस तरीके से बनाई गई।
और पेंटिंग इन रेड ओकर में भी मिली हैं। दीज हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर्स लखुदियर उत्तराखंड का है। ये जो दोनों पिक्चर, ये जो पहला ऊपर वाला पिक्चर है वो है हैंड लिंक्ड डांसिंग पिक्चर जो है वो है लखुदियर उत्तराखंड का। सेकंड वाला ये बेबी लाइन्स जो अभी डिस्क्राइब किया हमने, बेबी लाइन्स जो आप देख रही हैं, बेबी लाइन्स लखुदियर उत्तराखंड का ही है। इसके बाद अब हम आते हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में ही जो चैप्टर चल रहा है उसमें अब जो लेट हिस्टोरिकल जो थी, वो लेट हिस्टोरिकल में क्या हुआ, अर्ली हिस्टोरिकल और लेट हिस्टोरिकल नियोलिथिक पीरियड, 3 पीरियड जो डिस्क्राइब हैं, इनके बारे में जो पेंटिंग मिली थी उसमें अब देखिए अब आगे क्या क्या डिस्क्राइब किया गया। उसमें अब कुछ आगे मिला है बुल्स, एलिफेंट्स, सांबर, गैजल्स, शीप, गोट्स, हॉर्सेज, स्टाइलिश ह्यूमंस, ट्राइडेंट्स, और जो बहुत कम मिले हैं वो वेजिटल मोटिव्स मिले हैं। और जो रिचेस्ट पेंटिंग जो रिपोर्ट की गई हैं वो थी विंध्या रेंज की, मध्य प्रदेश। कैमूरियन एक्सटेंशन मिले हैं उत्तर प्रदेश में। और ये सब जो हिल रेंजेज हैं ये सब पूरी तरीके से किसी थी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक रिमेन, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक साक्ष्य प्राप्त हुए इनसे। और ये सब क्या हुआ, ये सब फॉरेस्ट, वाइल्ड प्लांट्स, फ्रूट्स, स्ट्रीम्स, क्रीक्स, इन सब चीज़ों से फुल थी। मतलब इन सब जो पेंटिंग थी इन सब में फॉरेस्ट मिले थे, वाइल्ड प्लांट्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, स्ट्रीम्स मिलेंगे, क्रीक्स मिलेंगे। और स्टोन एज पीपल ने ये जो परफेक्ट प्लेस था इन सब के रहने के लिए, जहाँ पे फॉरेस्ट थे, वाइल्ड प्लांट्स मिले, फ्रूट्स मिले, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो उन्होंने स्टोन एज पीपल यहीं पे रहा करते थे। उसके बाद अब जो स्पेक्टिकल रॉक शेल्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, विंध्या हिल्स और भीमबेटका। भीमबेटका जो पेंटिंग है वो सबसे फेमस है। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, 5 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ भोपाल। इस 10 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया है। और ये जो भीमबेटका केव है वो डिस्कवर की गई है 1957 से 58 में। आर्कियोलॉजिस्ट थे BS बाकनकर, इनके द्वारा डिस्कवर की गई है। उसके बाद बाकनर स्पेंट सेवरल ईयर्स, बाकनर जो थे जिन्होंने ये भीमबेटका डिस्कवर की थी, कई साल इन्होंने यहाँ पे सर्वे किया है और इस तरीके की जो पेंटिंग है उनके बारे में स्टडी भी किया था उन्होंने। अब आगे जो है जो पेंटिंग भीमबेटका पेंटिंग जो है, इन सब पेंटिंग में इनकी जो थीम थी, और थीम में ये क्या क्या इसमें दिखाया गया था, ये इंक्लूड करते हैं हंटिंग मतलब शिकार करते हुए, डांसिंग नृत्य करते हुए, म्यूजिक, हॉर्स एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज एंड अदर हाउस होल्ड सीन्स, ये सब चीज़ें इनकी पेंटिंग में देखने को मिलती हैं। और जो भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग है उसको वेरियस ग्रुप में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। वो है बेसिस ऑफ स्टाइल के बेस पे, टेक्निक के बेस पे, सुपर इम्पोजिशन, 3 बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। और जो कैटेगराइज की गई हैं ये ड्राइंग और पेंटिंग, इनको कैटेगराइज भी किया गया है वो 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स में। पहला पीरियड क्या है, अपर पैलियोलिथिक, सेकंड है मेसोलिथिक, थर्ड है चैल्कोलिथिक, और जो तीसरा पीरियड था उसके बाद 4 सक्सेसिव पीरियड और आए हैं। लेकिन इनके बारे में जो 4 सक्सेसिव पीरियड आए हैं इनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इसमें केवल 2 के ही बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट 3 पेजेज हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, जो मतलब अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चैल्कोलिथिक, इन 3 के बारे में बताया। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में हम देखते हैं जो अपर पैलियोलिथिक फेज की जो पेंटिंग थी उनमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन था, मतलब एक तरीके से लाइन, और ग्रीन और डार्क रेड ये जो कलर इनके थे, किस कलर में पेंटिंग बनाई गई थी। ह्यूज एनिमल फिगर थे इनके, बिसन्स थे, एलिफेंट्स थे, टाइगर्स थे, राइनोस थे, बोर्स, और स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स थी जो अभी हम लोग पहले देख चुके हैं, स्टिक लाइक फिगर। और कुछ जो थी वो बास पेंटिंग भी थी, लेकिन मोस्टली जो थी वो ये देखो इस तरीके से जो पेंटिंग थी, ये
ये है एनिमल की जो पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, रॉक पेंटिंग, ये एनिमल की इस तरीके से बनाई है। और ये इन्होंने ये गुफा के अंदर की वॉल पेंटिंग पे इस तरीके से वॉल पे पेंटिंग बनाई है। फर्स्ट एंड सेकंड फिगर। ये भीमबेटका का एंट्रेंस है, जिसमें जब ये पेंटिंग देखने जाएंगे हम तो एंट्रेंस इस तरीके का मिलेगा। अब उसके बाद अगला है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में जो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करती हैं मेसोलिथिक पेंटिंग जो है, इसमें क्या मिलेगा, इसमें थीम तो इसकी बहुत मिलेंगी, लेकिन पेंटिंग जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज की मिलेंगी। इसमें हंटिंग स्किन मिलेंगे, हंटिंग सीन्स जो मिलेंगे, हंटिंग सीन्स में पीपल मिलेंगे जो जानवर का शिकार करते हुए, आर्म्ड बार्ब्ड स्पीयर मिलेंगे, पॉइंटेड स्टिक्स मिलेंगे, एरो मिलेंगे, बाउज मिलेंगे, तीर कमान जो होते हैं, तीर जिससे ये लोग तीर के रूप में जो अपने पत्थर को नोकदार बना लिया करते थे शिकार करने के लिए, इस तरीके की पेंटिंग मिलेंगी। इसमें जो हंटर्स जो थे, जो शिकार किया करते थे, शिकारी थे, उसमें वो सिंपल क्लॉथ्स में देखने को मिलेंगे, ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं। कुछ में क्या हुआ कि कुछ टाइम पे कहीं कहीं पे हेड ड्रेस भी पहने हुए हैं, सिर पे हेड ड्रेस जो उनकी मुख्य जो ड्रेस थी उसको वो पहने हुए दिखाई देते हैं। मास्क भी पहने हुए हैं। एलिफेंट, बिसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, लियोपार्ड, पैंथर, राइनोज, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, स्क्विरल एंड ऑल एट टाइम्स बर्ड्स आर आल्सो डिपिक्टेड। ये सब चीज़ें, ये जो एनिमल्स हैं जिनके नाम ये दिए गए, एलिफेंट, बिसन, ये सब उस पर डिस्क्राइब किए गए हैं उनकी पेंटिंग में, मेसोलिथिक पेंटिंग में। और इन सब पिक्चर जो है, कुछ पिक्चर ऐसे एनिमल्स के ऐसे भी मिले हैं जिसमें ये जो मैन है वो उनका पीछा कर रहे हैं, एनिमल का शिकार करने के लिए उनका पीछा करते हुए दिखाई दिए हैं। और कुछ में हंटिंग सीन जो दिखाई दिए गए हैं, उसमें क्या है कि जो एनिमल है वो उसको डरा हुआ दिखाते हैं कि वो भाग रहा है उनके आगे है, और ये शिकारी जो है वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जो एनिमल्स हैं वो पेंटेड किए गए नेचुरलिस्टिक स्टाइल में पेंटेड किए गए हैं, कि जो ह्यूमन का जो इमेज मिलेगा, जो ह्यूमन पेंटिंग मिलेगी वो मिलेगी स्टाइलिस्टिक मैनर में, लेकिन जो एनिमल्स की जो पेंटिंग मिलेगी वो होगी नेचुरलिस्टिक, मतलब जिस तरीके से उनका जो नेचुरल बिहेवियर होता है, भाग रहे हैं, शिकार करते थे, उस तरीके की जो पेंटिंग मिलेगी। लेकिन वुमेन जो है, वुमेन दोनों में ही न्यूड और क्राफ्ट पेंट की गई हैं। वुमेन के जो पेंटिंग मिलेगी उसमें कुछ में उनके बिना कपड़ों के पेंटिंग मिलेगी, कुछ में उन्होंने जब कपड़ों की पेंटिंग मिलेगी। और जो यंग एंड ओल्ड इक्वली फाइंड प्लेसेज इन दीज पेंटिंग्स, इसमें इस पेंटिंग में यंग और ओल्ड दोनों को इक्वली पेंट किया गया है, कहीं पे यंग मिलेंगे तो कहीं पे ओल्ड पीपल मिलेंगे। चिल्ड्रन भी पेंटिंग किए गए हैं, और चिल्ड्रन को पेंटिंग करने के लिए इस तरीके से पेंट किया गया कि वो रनिंग, दौड़ते हुए, जंपिंग, कूदते हुए, प्लेइंग, इस तरीके से। कम्युनिटी डांसेज में भी इनको कॉमन थीम के रूप में पेंट किया गया है। और पेंटिंग में इसमें जो पीपल गैदरिंग फ्रूट और हनी फ्रॉम ट्रीज, इन सब चीज़ों को, जो फ्रूट, कोई फल तोड़ते हुए, और वुमेन जो है वो ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाते हुए, इस तरीके से चित्रण मिलता है। और कुछ पिक्चर जो है मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इन तीनों को एक फैमिली लाइफ के रूप में एक कॉमन पिक्चर मिलेगा, जैसे चिल्ड्रन भी मिलेंगे, वुमेन भी मिलेगी और मैन। ये मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, ये सब दर्शाता है कि वो फैमिली के रूप में पेंटिंग उनकी बनाई गई थी। और जो भीमबेटका के ही बारे में भी हम लोग चल रहे हैं, और जो भीमबेटका में क्या हुआ, इन पर जो सेट्स जो थी वो वाइट मिलेंगी, येलो मिलेंगी, ऑरेंज मिलेंगी, रेड ऑकर मिलेंगी, पर्पल, ब्राउन, इसमें कुछ कलर और बढ़ गए हैं। पहले हम लोगों ने वाइट और रेड ऑकर ये सब देखे थे, अब आगे कुछ कलर बढ़ गए हैं जो हैं पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक। बट वाइट एंड रेड जो उनके फेवरेट कलर थे, जो वे ज़्यादा यूज़ किया करते थे वो लोग। और वेरियस रॉक मिनरल में भी इनको जो ग्राइंडिंग करते हुए दिखाया गया है, मतलब जो रॉक और मिनरल थे उनको पीसते हुए, ग्राइंड मतलब पीसना, तो ग्राइंड पीसते हुए दिखाई दे रहे थे।
और इससे क्या हुआ, इससे हमें जो मिला है वो गेरू, जिसको बोला जाता है इंडिया में गेरू बोला जाता है हमारे यहाँ, वो होता है उसको हेमाटाइट। रेड, जो रेड जो था गेरू रेड होता है, तो ये मिला है हेमेटाइट के रूप में, हेमेटाइट के रूप में मिला है। और जो अगला ग्रीन वैरायटी जो थी वो मिली चैल्सिडोनी के रूप में। वाइट जो है वो, ये देखिए ये जो पिक्चर दिया गया है इसमें जो फ्यू इमेजेस दिखाई गई हैं एनिमल की, और जो वाइट है, अब हम आते हैं वाइट जो है, वो वाइट मिला है किसके रूप में, लाइमस्टोन के रूप में। अब तीनों देखिए कि वाइट मिला है लाइमस्टोन के रूप में, और ग्रीन मिला है चैल्सिडोनी के रूप में, और लाइमस्टोन जो है वो गेरू रेड कलर के रूप में मिला है। और जो रॉक मिनरल थे वो सबसे पहले पाउडर के रूप में प्राप्त किए गए, पाउडर के रूप में पाए गए जो मिले हैं। इसमें इन्होंने ब्रश का भी यूज़ किया हुआ दिखाया गया कि प्लांट फाइबर जो है, जो फाइबर प्लांट की छड़ होती है उसको फाइबर को ब्रश के रूप में इन्होंने यूज़ किया। इनमें जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो था वो वेदर कंडीशन के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। पेंटिंग उस तरीके की बना दी इन्होंने। और क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जो था वो है, जो इनकी जो पेंटिंग जो थी वो बाल सीलिंग मतलब छत के रूप में, जो गुफा की जो छत है उस पर बना दी इन्होंने, बाल पे बना दी। इस तरीके की इन्होंने रॉक शेल्टर पे पूरी पेंटिंग बना डाली। कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग और जो देखने को मिलती हैं वो उनकी छत पे जो देखने को मिलती हैं, वाल पे देखने को मिलती हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया, ह्यूमन बीइंग्स की ही पेंटिंग जो ज़्यादा बनाई थी। और इन्होंने इनकी जो पोजीशन थी वो अनकम्फर्टेबल पोजीशन में भी इन्होंने पेंटिंग बनाई जो देखने को मिलती हैं। अगला जो है, अब इसमें जो इनके टूल्स मटेरियल्स ये सब मिले हैं। अब इसके जो इंटरेस्टिंग पैसन जो थे स्टोरी टेलिंग के रूप में भी पेंटिंग मिली है। जो आर्टिस्ट जो थे वो उन्होंने पेंटिंग को इस तरीके से बनाया है कि स्टोरी टेलिंग मतलब एक ऐसी पेंटिंग जिसमें हम एक स्टोरी दिख रही हो, नज़र आ रही हो कि इसमें कोई स्टोरी है, जो पेंटिंग को देख के एक स्टोरी समझ में आती हो, इस तरीके की पेंटिंग देखने को मिली। और ये जो एक पेंटिंग दी गई है, ये देखिए इसमें जो एनिमल है इसको मारने के लिए मतलब शिकार करने के लिए जो बीस्ट होता है भीमबेटका में जो पेंटिंग मिली है इसमें बीस्ट से शिकार करते हुए दिखाया गया है एनिमल का। और जो डांसिंग सीन है, अगला जो है वो डांसिंग सीन देखिए, जो इस तरीके की डांसिंग सीन जो अभी डिस्क्राइब किया हमने। अब जो हंटिंग सीन, ये देखिए हंटिंग सीन इस तरीके की दिखाया गया है, जो पेंटिंग मेसोलिथिक पीरियड में हंटिंग सीन इस तरीके से दिखाया गया है जिसमें ये सब शिकार कर रहे थे। और यही जो डांसिंग सीन है जो पिछला हमने ये दिखाया जाता है कि जो डांसिंग सीन है वो लखुदियर जो 1 लाख केव्स में उत्तराखंड में पाया गया है, इसका सीन दिखाया जाता है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं।